अफगानिस्तान में 20 साल जंग के बावजूद अमेरिका और इत्तेहादियों को शिकस्त क्यों हुई? अमेरिकी कांग्रेस ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। कमीशन 768 अरब डॉलर के सालाना दिफाई बजट का हिस्सा है, जिसे ऐवान नुमाइंदगान के बाद अमेरिकी सेनेट ने भी मंजूर किया। अफगानिस्तान पर बनाया जाने वाला कमीशन 16 अरकान पर मुश्तमिल होगा। दोनों बड़ी जमातों की तरफ से नामजद किए जाने वाले अरकान को 1 साल के अंदर तालिबान की फतह की इब्तदाई और 3 साल में मुकम्मल वजूहात का पता चलाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के कमज़ोर लोगों की मदद करे। इंसानी बहरान से बचाने के लिए अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की है। अफगान सूरत हाल पर इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि अफगान अवाम को इमदाद देने वाले बैन अवी इदारों को सहूलियात फराहम की जाएँ। क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमला आवर को रोकने की कोशिश में जान देने वाले पाकिस्तानी हीरो नईम रशीद को न्यूजीलैंड की आला तरीन बहादुरी अवार्ड से नवाजा गया। हमला आवर से मुकाबले के दौरान जिंदा बचने वाले अब्दुल अजीज को भी न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि ये अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस के मुसावी सिविलियन अवार्ड है। न्यूजीलैंड में ये अवार्ड इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा दिया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 219, मुखालफत में 212 वोट आए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मुसलमान डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर ने पेश किया। बिल का मकसद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाक़यात को अमरीकी महकमा ख़ारजा के इल्म में लाना है। बिल की मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा में ख़ुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर किया जाएगा। अमेरिका ने साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी की कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी कर दी। CIA और FBI की दस्तावेज़ात की तादाद 1491 है। फाइल्स के मुताबिक तफ्तीशकारों ने सुराग लगाने की पूरी कोशिश की थी कि आया इस साजिश में कोई दूसरा तो मुलव्विस नहीं। दस्तावेज़ात के मुताबिक तफ्तीश का दायरा सोवियत इंटेलिजेंस से लेकर अफ्रीकी कम्युनिस्ट ग्रुपों तक फैलाया गया था। सरकारी नताइज के बावजूद जॉन एफ कैनेडी का कत्ल अब भी मुअम्मा बना हुआ है। सरकारी तौर पर ली हार्वे ऑसवोल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल करार दिया जा चुका है। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को कत्ल किया गया था। बरतानिया में एक दिन में कोरोना केसेस की तादाद का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में कोरोना के 78,610 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 165 अफराद हलाक। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने कहा है कि लंदन में रिपोर्ट मजमूई कोरोना केसेस में से 60% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस विटी ने कहा है कि वायरस से मुतासरीन की तादाद के रिकॉर्ड आने वाले दिनों में कई बार टूटेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का शहरियों पर बूस्टर वैक्सीन लगवाने पर जोर। पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध की लपेट में। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। परवाज़ें मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपरा और M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कसूर गुजरावाला GT रोड पर कालाशाह काकू सादुकी मुरीद के कामों की तक भी शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। धुंध के बायस शेखुपरा लाहौर 220 kV की मेन लाइन ट्रिप करने से घरेलू सार्फिन और पंजाब की कई टेक्सटाइल मिल्स की बिजली बंद। कराची के इलाके उस्मानाबाद में डकैती के बाद फरार होते मुलजिमान की फायरिंग। सर में गोली लगने से एक शहरी जाँ बहक। मकतूल वारदात के वक्त दूध की दुकान के बाहर खड़ा था। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद 4 नंबर में घर से खातून की लाश मिली। लियाकताबाद में 32 साल शख्स ने मुबैना खुदकुशी कर ली।
3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 22 से 24 रुपये महंगी होने के बाद आज 5 से 7 रुपये सस्ती कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 137 रुपये फी लीटर हो गई। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 8.25 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर GST में भी इजाफा कर दिया और पेट्रोल पंपों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 12 रुपये फी लीटर तक होनी चाहिए थी। हुकूमत ने यहाँ भी डंडी मारी। सच है कि चोर चोरी से चला भी जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिस दिन इमरान खान खुद कमाकर अपना घर चलाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई के सताए आवाम हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी के लिए सुई नॉर्दर्न ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी। तर्जमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि ये फैसला सर्दी बढ़ने पर घरेलू तलब में इजाफे के बाद मंजूर शुदा लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। लंदन की बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत ने पाकिस्तान पर एक और हर्जाना लगा दिया। पाकिस्तानी कंपनी सुई नॉर्दर्न पर बरतानवी अदालत ने 19 अरब रुपए का हर्जाना आयद कर दिया। पाकिस्तानी कंपनी के खिलाफ केस नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट नामी कंपनी ने दायर किया था। साल 2018 में सुई नॉर्दर्न ने झंग और बल्लोखी में मौजूद नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट के दोनों पावर प्लांट्स को 10 अरब रुपए का इनवॉइस भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामले का फैसला सुई नॉर्दर्न के हक में सुनाया, जिस पर नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट ने बरतानवी अदालत से रुजू किया था। सिंध बल्दियाती बिल मामले पर पीपल्स पार्टी MQM आमने सामने। सईद गनी ने कहा MQM परेशान है कि वो हालात कैसे पैदा करे कि जहां मरा हुआ आदमी कब्र से वोट डाल सके। MQM पेट्रोल और गैस के मसाइल पर क्यों नहीं बोलती। MQM के आमिर खान ने कहा कि बिलावल जितनी आपकी उम्र है उतने बरस हमने जेलें काटी हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह का आमिर खान को जवाब, कहा कि आमिर खान बताएं बोरीबंद लाशें कौन देता था, सिटी कोर्ट में वकीलों को किसने जिंदा जलाया। MQM के खिलाफ तो जंगी जराइम जैसे केस चलने चाहिए। पहली दिसंबर और अब जनवरी मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कब होंगी, छुट्टियां कब किसने करनी हैं, फैसला सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की बात किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फोन। चौधरी शुजात हुसैन की खरीद दरियाफ्त की, दुआ की कि अल्लाह ताला चौधरी शुजात को जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाएं। मुस्लिम लीग काफ के एलामी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने भी परवेज इलाही को फ़ोन करके चौधरी शुजात की खरीद दरियाफ्त की है। परवेज इलाही ने अपनी और चौधरी शुजात की जानिब से नवाज शरीफ को जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी। इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। जस्टिस रिटायर्ड वजी के इल्ज़ामात के तीरों पर जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की ढाल बन गए। कहा कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए ज़रूर दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजी अपने इल्ज़ाम पर डट गए, बोले ऐसा पैसा कैश दिया जाता है, लेन देन का कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। जहांगीर तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शहबाज गिल ने कहा कि पहले भी लोग बेइज्जत हो चुके हैं, इमरान खान ने तो मुफ्त में अपने घर का एक हिस्सा पार्टी को दिया, आज भी वहाँ पार्टी सेक्रेटरीट है। जस्टिस रिटायर्ड वजी को कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड वजी का पलट करवार, कानूनी नोटिस का इंतजार। कहा कि उनकी ऐसी जुर्रत के नोटिस भेजे, ज़रा भेजे तो सही, फिर देखेंगे। खानेवाल में PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
लेकिन इस हल्के पर निशात अहमद डाहा की एहलिया नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लंदन में रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद सियासी तौर पर मुतहरिक, नवाज शरीफ से मुलाकात, जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त भी उनसे मुलाकात थी, मुस्तकबिल में भी मिलूंगा। जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में मौजूद है। चीनी बनाने वालों ने चीनी महंगी करने के लिए गठजोड़ किया, उन्हें सजा दी जाए, हुकूमती कमेटी की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पब्लिक करा दी। रिपोर्ट में मीडिया के जरिए लोगों को चीनी कम इस्तेमाल करने की आगाही देने और कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुसाबकती कमीशन को ताकतवर बनाने की सिफारिश। गवादर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और मौलाना हिदायतुर रहमान की बातचीत में पेशरफ्त। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वज़ीर की आज धरने के मकाम पर आमद मुतवक्के। बेटे जुनैद सफदर की शादी में वालिदा मरीम नवाज तवज्जो का मरकज, हर लहंगे में मरकज़ निगाह बनी रहीं, शान से बारात लेकर गईं, बहू बया कर लाएं। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए, मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी हुई। जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। पंजाब के वजीर जेल खानजाद फयाज चौहान जुनैद सफदर की शादी की खुशी में मिठाई लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहा कि बेगम सफदर अवान की बेटी की शादी की खुशी में मिठाई लाए हैं। आसमा बुखारी जब भी पंजाब असम्बली आएंगी उन्हें मिठाई खिलाएंगे। फयाज चौहान ने आसमा बुखारी को फ़ोन करके जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी। मावने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जुनैद सफदर हमारा भांजा है, अच्छा लग रहा था। हमारी बहन मरियम भी कोई शक नहीं कि अच्छी लग रही थी। जुनैद का ड्रेस देखें, मरियम का देखें, सफदर को भी कोई अच्छा ड्रेस पहना देते। सफदर को देखकर लग रहा था कि कहीं से बैरा पकड़ कर ले आए हैं। जुनैद की शादी के मौके पर सब ने भारतीय गाने गाए, पाकिस्तानी गाना भी गा लेते। हूसियों का सऊदी शहर जहाज़ान के सनती इलाके में मिसाइल हमला। तर्जुमान अरब फौजी इत्तेहाद के मुताबिक मिसाइल गिरने से 3 सनती वर्कशॉप को नुकसान पहुंचा, 3 सिविलियन गाड़ियां जल गई। और शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत खान मेहतरजई तोबा चकसई में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों और सड़कों पर बहता पानी जम गया। कराची में भी ठंड में इजाफा।